मैंने सारे काम कर लिए हैं। अब ऐसे करो, मुझे पैसे दे दो, मैं बाजार से कुछ सब्जियां वगैरह ले आती हूँ। सारी चीजें खत्म हो रही है ना। ठीक है माँ जी, और हाथ धोकर जाइएगा। और ऐसे करना, जो कुछ पर्ची में लिखा हुआ है ना, सिर्फ वही सामान लेके आना है। अपने पास है ना आलू मूलियां ले आया करेगा। आपके अपने चटखोरे खत्म नहीं होते। अरे शगुफ्ता, ये क्या तुम सारा दिन काम करती रहती हो और फिर हर दूसरे दिन बाजार से इतना सामान भी लेके आती हो? कोई रक्षा वगैरह ही करवा लिया करो। इतना सामान उठा के तुम्हारे हाथ दर्द नहीं करते? अपनी बहू को साथ ले जाया करो। क्या उसका कोई फर्ज नहीं है घर के कामों में? अरे सुनीता, तुम्हें पता तो है ना, मेरी पोती बहुत छोटी है, अभी उसका देखभाल करनी होती है उसने, और उसका ख्याल रखना होता है। और कोई बात नहीं, मैं जब चलती फिरती हूँ ना तो मेरी तबीयत ठीक रहती है, फिर मैं बीमार नहीं होती। अभी वो दोनों बातें कर ही रही होती है कि उसकी बहू का फोन आ जाता है कि माँ जी फौरन घर वापस आए। कब से आप निकली हुई हैं, क्या कर रही हैं वहाँ पे? अगर मैं कहूँगी तो ये बुरा मान जाती है। पहले भी मैंने बताया था कि बेटी बेचारी सुबह उठकर स्कूल जाती है, ये सारी रात खांसी करती रहती है, जिसकी वजह से उसकी नींद पूरी नहीं होती। माँ जी, आपको कितनी बार समझाया है कि खांसी का सिरप पीकर सोया करें। आपकी खांसी की आवाज तो हमारे कमरे में भी आती है। अगर बुरा ना माने तो यहाँ जमीन पर गद्दी रखकर लेट जाएं। वहां पर सारा बेड हिलाती है, बेचारी सो नहीं पाती मेरी बच्ची, छोटी मासूम सी। पर क्या फायदा आपसे बात करने का, करनी तो आपने अपनी मर्जी होती है। बेटा, जैसे ये तुम्हारी बेटी है ऐसे मेरी भी पोती है, और इसकी तुमसे ज्यादा मुझे फिक्र है। तुम फिक्र नहीं करो, जैसे तुम बोलोगे मैं वैसे लेट जाऊंगी। मैं नहीं चाहती कि इसको कोई तकलीफ हो। इतना कहने के बाद बेचारी शगुफ्ता जमीन पर ही लेट जाती है और वो दोनों एक दूसरे को देखते रह जाते हैं। इसी तरह काफी दिन गुजर जाने के बाद भी बहू के दिल में सास के लिए नफरत खत्म नहीं होती। वो उसको धक्के मार मार कर घर से बाहर निकाल देती है और अपने शोहर और बेटी को भी अपनी सास के खिलाफ कर देती है। सास बेचारी रोती रह जाती है, लेकिन बहू के दिल में ज़रा सा भी तरस नहीं आता और वो उसको घर से बाहर निकाल देती है और अपने शोहर को कहती है इसको ओल्ड हाउस छोड़ाओ, और उसका शोहर उसको लेकर ओल्ड हाउस की तरफ चला जाता है। उसका बेटा भी बहुत खुश होता है कि अब हमेशा के लिए माँ से जान छूट जाएगी। देखिए सर, घर में हर वक्त लड़ाई झगड़ा फसाद रहता है और मेरी छोटी सी बच्ची है, उस पर बहुत बुरा असर पड़ता है। इसलिए मैं अपनी माँ को यहाँ पर छोड़ने आया हूँ। इनकी वजह से हमारे घर में बहुत ही ज्यादा फसाद और लड़ाई झगड़ा रहता है। प्लीज आप फॉर्म फिल करवा लें। देखो बेटा, मुझे माफ कर दो, जैसे तुम बोलोगे मैं वैसे ही रहूंगी। प्लीज मुझे यहाँ से आकर ले जाओ, प्लीज। मैं तुम्हारा ये एहसान पूरी जिंदगी नहीं भूलूंगी बेटा। वो बहन, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने मुझे अपने फोन से कॉल करने दी। मैं आपका एहसान भी कभी नहीं भूलूंगी। आप बहुत अच्छी हैं। मेरा बेटा मुझे लेने आ रहा है। वो अपने बेटे से बात करके खुशी से भूली नहीं समाती और जल्दी से अपने कैबिन की तरफ चली जाती है, ताकि उसको यकीन होता है कि अब बहुत जल्द ही उसका बेटा उसको वापस लेने के लिए आ जाएगा। अरे यार, हम लोगों की भी क्या जिंदगी होती है। पूरी जिंदगी बच्चों को पालते पोसते रहते हैं और जब बुढ़ापे में आते हैं तो वो लोग हमें यहाँ फेंक कर चले जाते हैं। रुको बेटा, तुम शगुफ्ता के बेटे हो ना? तुम्हें पता भी है तुम्हारी माँ ने तुम्हें किस तरह लिया और पाला है? क्या तुम इसके बारे में जानते हो? रुको, मैं तुम्हें आज बताती हूँ, ताकि तुम्हें समझ आए कि माँ की कदर करनी चाहिए। वो माँ जिसने तुम्हें पूरी जिंदगी पाल पोस कर बड़ा किया, तुम उसको यहाँ तक छोड़ गए। फिर वो अम्मा शगुफ्ता के बेटे को बताती है कि किस तरह शगुफ्ता और उसके शोहर की कोई औलाद नहीं थी। इस तरह वो एक यतीम खाने में जाते हैं जहाँ बहुत सारे बच्चे होते हैं। वो उनमें से एक बच्चा यानी उसको गोद में ले लेते हैं और उसकी परवरिश का पूरा ज़िम्मा ले लेते हैं और पूरी ज़िंदगी उसको खिलाते पिलाते और प्यार और मोहब्बत के साथ और शफ़क़त के साथ उसके साथ पेश आते हैं। अगर वो उनको ना लेते तो वो पूरी ज़िंदगी यतीम खाने की गुर्बत का शिकार रहता और वहाँ पर ही कोई मज़दूरी के काम में लग जाता या भीख मांगने लग जाता। लेकिन वो उसको पूरी दुनिया की तमाम आसाइशें देकर इतनी खुशहाल ज़िंदगी गुजारते हैं उसके साथ और उसको बहुत ही ज़्यादा प्यार देते हैं, मोहब्बत देते हैं। और उसका शोहर चल बसता है, लेकिन फिर भी वो पूरे धूम धाम के साथ अपने बेटे की शादी करती है
और वो बहुत ही अच्छी और खुशहाल ज़िंदगी गुजार रहे होते हैं। और शादी भी वो बहुत ही प्यारी दुल्हन लेकर आती है ताकि उसके बेटे को कोई कमी महसूस ना हो। जब उनकी औलाद और यानी उनकी बेटी पैदा होती है तो वो उसके साथ भी कितनी प्यारी और मोहब्बत और शफकत से पेश आती है। अरे बेटा, उन दोनों ने तो पूरी जिंदगी तुम्हारे नाम कर दी और वो लोग अच्छे और खुशहाल लोग थे, अमीर लोग थे। उन्होंने अपना कुल सरमाया तुम्हारे नाम कर दिया। उनको क्या सिला दिया तुमने? यही सिला दिया कि पूरी जिंदगी की प्यार मोहब्बत और शफकत की वजह से उन्होंने जैसे तुम्हें पाला, तुम उनको छोड़ कर जा रहे हो। अच्छा बेटा, मैं चलती हूँ। हो सके तो बहुत ही ज्यादा सोचना इस बारे में। मैं चलती हूँ। अब्बू जान, आपने बहुत ही गलत किया है दादी जान के साथ। आपने और अम्मी ने मिलकर उनके साथ बहुत ज्यादा ज्यादतियां की हैं। आप सिर्फ यही सोच लें, कल को अगर मैं भी आपको छोड़ दूं, धुतकार दूं और इसी तरह, तो आपके दिल पर क्या गुजरेगी? नहीं मेरी बच्ची, मैं वाकई ही गलती पर था। मुझे इस बात का एहसास हो गया है मेरी बच्ची। मैं अभी माँ को घर वापस लेके आऊंगा और पूरी इज्जत के साथ रखूंगा जैसे उन्होंने मुझे पूरी इज्जत के साथ रखा है। मैं उनसे माफ़ी मांगूंगा। मैं बहुत गलती पर था, मुझे अल्लाह माफ़ करते। मैं बहुत गलती पर था। जब ये सारी बातें उसकी बीवी को पता चलती हैं तो वो भी बहुत ही उदास और परेशान हो जाती है और सोचती है कि उसने बहुत ज्यादती की है। वो अपनी माँ को घर ले आता है। देखो सायरा, मैंने अम्मी से माफी मांग ली है और उन्होंने मुझे माफ भी कर दिया है। खुदारा, अगर तुम्हारे दिल में जरा सी भी इनकी कदर है तो तुम भी इनसे माफी मांग लो। मुझे माफ कर दे अम्मी जी, मुझे माफ कर दे। मैंने हमेशा आपके साथ बहुत ज्यादती की है। मैंने आपके साथ बहुत बुरा सलूक किया है। खुदारा, मैं सोचती हूँ कि अगर मेरी बेटी कल को मेरे साथ ये सलूक करेगी तो मेरे रोंगटे खड़े हो जाते हैं। माँ जी, मुझे माफ कर दे। मैं वादा करती हूँ आज के बाद आपको बहुत खुश रखूंगी। अरे नहीं मेरे बच्चों, मैं तुम लोगों से नाराज नहीं हूँ। बस जरा उदास हो गई थी तुम लोगों के रवैये देख के, लेकिन अब तुम लोग संवर गए हो तो मुझे बहुत ही ज्यादा खुशी है। अल्लाह तुम सबको बहुत ज्यादा खुश रखे। और जहाँ तक तुम्हारी बेटी का सवाल है, बेटा वो मेरी पोती है। मुझे तुम लोगों से भी ज्यादा अजीज है वो। मैं उसके लिए तो बहुत दुआ करती हूँ। वो मेरे दिल का टुकड़ा है। अरे बस करो, अब माँ के साथ यहीं पर खड़ी बातें करती रहोगी क्या? उनके लिए खाना वगैरह नहीं बनाओगी? चलो जल्दी से उनके लिए खाने के इंतजाम करो। तुम तो कह रही थी कि मैं माँ की बहुत अच्छी दावत करूंगी। सायरा अपनी सास के लिए बहुत ही ज्यादा खाने का इंतजाम करती है और पूरे दिल के साथ उसकी दावत करती है और नए तरीके से उसको घर में वेलकम करती है। और वो बहुत खुश होती है कि आज उसका घर मुकम्मल हो गया है। आज के बाद इस घर में कोई लड़ाई झगड़ा नहीं करेगा और सायरा सारे घर के काम तुम करोगी। मेरी माँ कोई काम नहीं करेगी। मेरी माँ सिर्फ हमें दुआएं देंगी और वो भी हमारी खुशहाली के लिए। इसी तरह वो बुजुर्गों के साए में हंसी खुशी जिंदगी गुजारने लग जाते हैं।